हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, हमने रस के कुछ भेद किए थे जो इस प्रकार थे: श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। आज मैं आपको कराऊंगी भयानक रस कि भयानक रस किसे कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जब किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित घटना सुनने या याद करने से मन में भय उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है भय। उदाहरण देखिए: एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा जाए। यहाँ पर इसका अर्थ है कि एक राहगीर, बटोही होता है राहगीर, जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक साइड में अजगर दिखाई देता है और दूसरे साइड में शेर, मृगराय होता है शेर। उन दोनों को देख कर के वह राहगीर बिकल, अत्यंत व्याकुल हो जाता है, इतना डर जाता है कि वह रास्ते के बीच में मूर्छित होकर गिर जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अजगर और शेर को देख करके राहगीर अत्यंत डर जाता है, वह अचेत हो जाता है। अतः यहाँ पर भयानक रस है। 9वां है हमारा शांत रस। शांत रस क्या होता है, कहाँ होता है, कब होता है? अध्यात्म की भावना, संसार से वैराग्य होने या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, उदासीनता। उदासीनता किसके प्रति होती है? संसार के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति। जहाँ मानसिक शांति, सांसारिक विरक्ति, ईश्वर भक्ति आदि का वर्णन होता है, वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण देखिए इसका: जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर कहा गया है, कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं की भावना थी, अहम था, तब मुझे हरि के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरे अंदर हरि नहीं था। लेकिन अब मेरे अंदर अहम नहीं है, तो मुझे हरि की अनुभूति हो गई है। अब मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया है, मैंने दीपक को देख लिया है, मैंने ईश्वर की अनुभूति कर ली है। 10वां हमारा है वात्सल्य रस। जब माता पिता का संतान के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति तथा गुरुजनों का शिष्यों के प्रति स्नेह दिखाया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। उदाहरण देखिए: बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण की लीला को देख करके बहुत ही खुश होती है, सुख की अनुभूति करती है और बार बार बाबा नंद को बुलाती है। अंचरा तरले ढाकी, अंचरा अपनी ओढ़नी से प्रभु को, श्री कृष्ण को ढक करके दूध पिलाती है। यहाँ पर माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति स्नेह का भाव, वत्सल का भाव दिखाया गया है, अतः यहाँ पर वात्सल्य रस है। नेक्स्ट हमारा है भक्ति रस। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है रति। इसका उदाहरण देखिए: असवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो प्रेम बेली फैली गई, आनंद फल होई।
यहाँ पर जो मीरा है वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर रही है, अपनी भक्ति के बारे में बता रही है। क्या बता रही है? आंसुओं ने जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल को बोया है। अब प्रेम बेली फैली गई, अब वो प्रेम रूपी बेल फैल गई है और उससे मुझे आनंद रूपी फल मिलने लगे हैं। यहाँ पर मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव दिखाया गया है, अतः यहाँ पर भक्ति रस है। तो बच्चों, इस तरह से हमने रस की परिभाषा, उसके भेद और उनके स्थायी भाव किए हैं, उदाहरण किए हैं। आप इनको फिर से ध्यान से पढ़िए, समझिए। सभी भेदों से संबंधित एक एक उदाहरण अवश्य याद कीजिए। एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे ये? आपको रस दिया जाएगा, उसका स्थायी भाव पूछा जा सकता है। स्थायी भाव देकर के आपसे रस का नाम पूछा जा सकता है। आपसे किसी भी रस से संबंधित कोई उदाहरण लिखवाया जा सकता है। रस के अवयव जो हैं उनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो आप इन सब को ध्यान से पढ़िए, समझिए। ओके, बाय।